हे किड्स, तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 का होल नंबर्स। अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ी हैं एडिशन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। उसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन रिलेट्स टू जॉइनिंग अ नंबर ऑफ इक्वल साइज ग्रुप्स। जब मेरे पास कुछ इक्वल साइज ग्रुप्स होते हैं और मैं उसे ज्वाइन करती हूँ या मैं उसे, तो वो मेरा क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि एक रो में एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं और उस रो में 4 बेंचेस हैं, तो कितने बच्चे इन टोटल बैठे हैं? यानी मेरे पास 2 के ग्रुप्स हैं और 4 ग्रुप्स हैं। तो मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? 2 × 4 8। इट इज़ रिपीटेड एडिशन, बिल्कुल। यानी पहली रो में 2 बच्चे, नेक्स्ट रो में 2 बच्चे यानी 2 + 2 4, फिर नेक्स्ट रो में और 2 बच्चे यानी 6, फिर +2 यानी 8। सो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। फिर आता है दैट डिविजन रिलेट्स टू सेपरेशन ऑफ बिगर ग्रुप्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। अगर मेरे पास है कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं और मुझे उन्हें 5 बच्चों में बांटना है, तो what am I supposed to do? I have to divide 5 in such a way that all the children get equal number of toffees. तो मैं 10 / 5 कर दूंगी। और या फिर हम उसको बोलते हैं इट इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है तो आओ हम इसको चेक करते हैं। सो लेट अस फाइंड 8 / 2। सो लेट्स सी 8 / 2 को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं करूँगी 8 - 2, आंसर आ गया 6, फिर -2 आंसर आ गया 4, फिर -2, फिर -2 आंसर आ गया 1। तो मेरा 4 स्टेप्स में आंसर आ गया, यानी 8 / 2 इज़ नथिंग बट 4। अब मैं 2 / 0 करती हूँ। अगर मैं 2 / 0 कर रही हूँ तो 2 - 0 आ गया 2, -0 आ गया 2, -0 आ गया 2, एंड दिस विल कीप गोइंग ऑन, दिस विल नॉट स्टॉप। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी होल नंबर को होल नंबर 0 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। सो वेन एवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या हमारी प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो इसमें स्टैंड ट्रू करती है या नहीं। नाउ वी नीड टू चेक वेदर आर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर डिविजन और नॉट। सो इन क्लोजर प्रॉपर्टी व्हाट आर वी सपोज टू चेक? दैट A divided by B is equals to C and C should be a whole number. So let's check whether this is true or not. तो मैं ये लेके चलती हूँ। अगर मैंने किया 8 / 4, आंसर आ गया 2, 2 इज़ अ होल नंबर। मैंने किया 0 / 4, आंसर आ गया 0, 0 इज़ अ होल नंबर। बट इफ़ आई से 8 / 3, I will get a fraction, and fraction is not a whole number. So in this case we say A divided by B may or may not be a whole number. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। May or may not be a whole number. Depends that which whole number we are dividing it by. Second, let's check the commutative property. अभी मैंने ये देख लिया है कि जब 0 के साथ मैं कोई नंबर डिवाइड करती हूँ तो उससे मुझे कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है। सो इफ़ आई से A divided by B and B divided by A, let's take A 8, B 4, 8 divided by 4 आंसर आ गया 2। अगर मैंने यहाँ ले लिया मेरा B 4 divided by 8, 4/8 क्या हो गया? Gives you 1/2. Now 2 and 1/2 are not same, so this means A divided by B is not equals to B divided by A. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने किया 4 / 0, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड।
और अगर मैंने यहाँ किया 0 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आ गया 0. अगेन नॉट इक्वल. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट स्टैंड ट्रू. नाउ लेट्स चेक फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये मैं किसी दो को पहले एसोसिएट कर सकती हूँ. लेट्स चेक. इफ आई से 4 डिवाइडेड बाय 2 divided by 2 and इधर 4 divided by 2 divided by 2, तो 4 divided by 2 क्या हो गया मेरा 2 divided by 2 हो गया 1. यहाँ हो गया 4 divided by 1. आंसर आ गया 4 को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आ जाएगा 4 itself. Now again this is not equal. So commutative property and associative property does not stand true in division. अब इसकी हमारी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं तो आइए वो देखते हैं. अब डिवीजन में कुछ चीज़ें जो हमने फाइनल सॉल्व कर ली हैं, चेकआउट कर ली हैं, वो ये हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो मीनिंगलेस है. तो कभी भी जब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ए डिवाइडेड बी करने में या ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी करने में ज़ीरो आ जाएगा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा. तो वो हमारा आंसर वहाँ वो प्रॉपर्टी हमारी स्टैंड ट्रू नहीं करती है. अगर मेरा इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो छोड़ के मेरा कोई और होल नंबर है तो अगर मैं उस नंबर को अपने आप से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आता है 1. 4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 1. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1. If a is a whole number, a divided by 1 is the number itself. अगर मैं 4 divided by 1 करूँ तो आंसर आएगा 4, the number itself. तो ये होते हैं हमारे डिवीजन की प्रॉपर्टीज़. ओके बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें. थैंक यू. बाय बाय.